नमस्कार दोस्तों, मैं आज फिर आपके बीच एक नए भाग के साथ भाग 4 लेकर आया हूँ। अंडाशय की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। इससे पहले हम लोगों ने भाग 3 में जो होता है परागकण की संरचना के बारे में पढ़ा था कि परागकण की संरचना क्या होती है, ठीक है। और उससे पहले हमने बताया था कि परागकण बनते कहाँ हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने ये भी दिखाया कि परागकण की संरचना किस प्रकार होती है, ठीक है। और मैंने उसमें बताया था परागकण जो होता है दो मोटिवित मतलब कोशिकाओं की होती है और बाह्यचोल और अंतःचोल में। और मैंने ये भी बताया था कि जैविक अपघटन काफी लंबे समय तक नहीं होता है। क्यों नहीं होता ये भी मैंने बताया था। और परागकण से होने वाले बीमारियों के भी बारे में मैंने बताया था। उसका उत्पादन जो होता है किया जाता है, क्यों किया जाता है, इसके भी बारे में मैंने बताया था। प्लस उसके साथ साथ इनसे कौन कौन सी बीमारी होती है ये भी बताया था। और उसके साथ में इसका अध्ययन कहाँ होता है ये भी बताया था, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे अंडाशय की संरचना के बारे में, ठीक है। देखो, छोटा छोटा पढ़ने से हमारे दिमाग में जो होता है फिट हो जाता है। अगर हम कोशिश करेंगे एक ही बार में सारे कुछ हम याद कर लें तो हमारे दिमाग में जो है सारी चीजें फिट नहीं होगी, ठीक है। कुछ ही समय के लिए स्टोर होता है, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे जिससे हमारे दिमाग में हमको समझ में भी आ जाए और याद भी हो जाए, ठीक है। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं अंडाशय की संरचना के बारे में। स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी क्या होता है, ठीक है। मतलब एक पुष्प का जो अंडाशय और मादा भाग होता है उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये क्या है अंडाशय की संरचना। अंडाशय की संरचना ठीक है। ये क्या है, ये अंडाशय की संरचना है। यह क्या है, पुष्प का मादा भाग जो होता है अंडाशय या उसी की क्या है संरचना होती है, ठीक है। तो आइए इसके बारे में हम जानते हैं कि इसकी कौन कौन से पार्टों का नाम क्या है, ठीक है। जिसमें ये क्या है, मादा भाग वर्तिकाग्र होता है, वर्तिकाग्र सभी को मालूम होगा, स्टिग्मा, ठीक है। और ये जो होता है भाग स्टाइल मतलब वर्तिका कहलाता है, वर्तिका, ठीक है। और ये यहां से यहां तक के पूरे भाग को हम अंडाशय कहते हैं, अंडाशय, ठीक है, ओवरी, ठीक है। और ये जो भाग होता है ये इसको हम प्रतिमुख कोशिका बोलते हैं, प्रतिमुख कोशिका, एंटीपोडल सेल, ठीक है। ये क्या होता है, प्रतिमुख कोशिका, एंटीपोडल सेल होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, इसको हम बोलते हैं निभाग, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, निभाग, निभाग, चला जा, ठीक है। आई बात समझ में।
और ये जो होता है भाग, ये वाला भाग, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बीजांडकार, ठीक है, क्या बोलते हैं, बीजांडकार, न्यूक्लियस, ठीक है, कोई बात समझ में। और इसको हम बोलते हैं क्या, ये जो होता है क्या कहलाता है, बीजांड वृंत, ठीक है, बीजांड वृंत, ठीक है, फ्यूनिकल, फ्यूनिकल, ठीक है। इसके बाद में जो होता है ये जो होता है भ्रूणपोष कहलाता है, भ्रूणपोष, एम्ब्रियो सेक, ठीक है, क्या कहलाता है, भ्रूणकोष, एम्ब्रियो सेक, ठीक है। और ये जो होता है एग सेल कहलाता है, अंड कोशिका, अंड कोशिका, ठीक है, एग सेल। और ये क्या होता है, सहायक सेल, सहायक कोशिका, सहायक कोशिका, ठीक है, सिनर्गी, ठीक है। और ये जो होता है माइक्रोपाइल, मतलब ये जो होता है बीजांड द्वार जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, बीजांड द्वार, माइक्रोपाइल, आएगा समझ में। इसके बाद में जो होता है इसमें ये द्वितीयक केंद्रक होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, द्वितीयक, द्वितीयक केंद्रक, क्या होता है, यह द्वितीयक केंद्रक होता है, ठीक है, मतलब इसको हम बोलते हैं पोलर न्यूक्लियर, पोलर न्यूक्लियर, ठीक है, पोलर न्यूक्लियर, ठीक है। इसके बाद में जो होता है ये बीजांड, ठीक है, ओव्यूल, बीजांड ओव्यूल, ओव्यूल कहलाता है, ठीक है। इसके बाद में जो होता है यह बाह्य स्तर होता है, बाह्य स्तर, ठीक है, मतलब ये जो होता है बाह्य स्तर, इसको हम बोलते हैं इंटर इंटेस्टाइन मूवमेंट, इंटर जो होता है यह इंटर इंगुमेंट, और ये जो होता है बाह्य स्तर, ठीक है, बाह्य स्तर, ये इंटरनेट आउटर रहेगा, आउटर, और ये जो होता है अंतः, अंतः स्तर, ठीक है, इंटर इंगुमेंट, इंगुमेंट, ठीक है। अब समझ में, ये जो होता है बीजांडद्वार हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो ये जो है मादा भाग अंडाशय की संरचना होता है, ठीक है, आई बात समझ में, ये क्या होता है, मादा भाग अंडाशय की संरचना होता है। यह जो होता है वर्तिकाग्र स्टिग्मा कहलाता है, क्योंकि जो नर भाग परागकोश का जो परागकण होता है नरयुग्मक, वह जब रिलीज होकर आता है तो यहीं पर ही आता है, ठीक है। तो यह जो होता है यहाँ पर कुछ चिपचिपे पदार्थ होते हैं, और यहाँ पर जो होता है कुछ समय के लिए वह स्थित होता है, ठीक है। और यह जो होता है आगे की तरफ बढ़ता है, ठीक है, यहाँ से यह जो होता है ऐसे यहाँ से नलिका बनाता है, ठीक है, और यह नलिका जो होता है आगे की तरफ बढ़ता जाता है। इस नलिका को हम क्या बोलते हैं, पोलन डक्ट बोलते हैं, ठीक है, पोलन डक्ट, ठीक है। क्यों,
क्योंकि यह जो होता है पराग नलिका कहलाता है, पराग नलिका, ठीक है। और यही जो है धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़कर आता है और यह मादा भाग अंडकोश का एक सेल से फ्यूज हो जाता है और अंडाशय जो होता है यह जो होता है परिवर्तन हो जाता है फल के रूप में, ठीक है। और यह जो होता है वर्तिका यहाँ से यहाँ तक कहलाता है, यह प्रतिमुख कोशिका होता है, एंटीपोडाल सेल जिसको हम बोलते हैं। यहाँ ये खाली स्थान जो होते हैं, इन खाली स्थानों को हम निभाग चलाचा कहते हैं। और ये जो होता है यहाँ से यहाँ तक के भाग को हम मतलब ये पूरा क्या होता है अंडाशय होता है। और ये जो होता है बीजांडकाय न्यूक्लियस जिसको हम बोलते हैं। और ये जो होता है भ्रूण कोश कहलाता है, एम्ब्रियो सेक कहलाता है, ठीक है। और ये जो होता है बीज का सेल, इसका अंडकोश का एक सेल बोलते हैं। और ये जो होता है बीजांड वृंत होता है जो यहाँ बीच में है फ्यूनिकल। और ये जो होता है दोनों अंडकोशिका के इधर इसको हम क्या बोलते हैं सहायक कोशिका, ठीक है। और यहाँ पर जो होता है इस मतलब बीजांड का जो होता है न्यूक्लियस, यह जो होता है भ्रूणकोश, यहाँ जहाँ पर ये दोनों आपस में मतलब खुलते हैं इस द्वार को हम बीजांड द्वार माइक्रोपाइल कहते हैं, ठीक है। और ये जो होते हैं द्वितीयक केंद्रक होता है, ठीक है, मतलब जिसको हम वर्धी केंद्रक बोलते हैं, ठीक है। और इसमें जो होता है 2 सेल होते हैं, ठीक है। और यही जो होता है एक हो जाता है, ठीक है। यही जो होता है भ्रूणकोश जो होता है भ्रूणकोश के दोनों जो केंद्रक होता है वह एक कोशिकीय हो जाता है। इस प्रकार से कुल मतलब कितने हो जाते हैं 7 कोशिकीय, ठीक है। 7 कितने हो जाते हैं 7 कोशिकीय, 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय, 8 केंद्रकीय अवस्था कहलाती है, ठीक है। है बात समझ में। और यह जो होता है आगे तरफ जाकर फ्यूज हो जाता है और यह फल में क्या हो जाता है परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। तो याद रखेंगे इसमें जो होता है जो मादा भाग अंडाशय की संरचना होती है, यह अवस्था जो होती है इसमें 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय अवस्था होती है, ठीक है। तो यह अंडाशय की संरचना है, आप इसका जो है स्ट्रक्चर बना लेंगे और इसके नाम को आप याद कर लेंगे, ठीक है। तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए भाग के साथ। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।